नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। And keeping silent. It is now evident that there is a direct connection of DMK leaders, DMK functionaries in this illicit, spurious liquor business that is running across Tamil Nadu and taking the lives of ordinary Tamilians. And therefore today, every attempt is being made either to silence those who are raising this issue or to create ruckus inside the house. Today the only question is that Stalin ji must tell us, why is he running away from a CBI probe? Is it because the entire nexus of DMK along with the Nasha Mafia, the illicit liquor mafia will come out? Secondly, why is Mr. Stalin not sacking the excise and prohibition minister? And thirdly, why is Mr. Stalin making every attempt to silence either the common person or media persons or anybody from the opposition who's trying to raise their voice on this DMK-sponsored murder? Today, the answers of this question should also come from Congress party who are in alliance with them. They are usually first ones to talk about loss of lives of innocent people. But the Congress party, for some reason best known to itself, after such a tragedy, is not willing to open its mouth and take a position. हिंदी में भी बोलूँगा। जो तस्वीरें तमिलनाडु में हमने देखी है, वो देश की आत्मा को दहलाने वाली है। वो जलती हुई जो चिताएं हैं, वो दरअसल वो आग जो लगी है, वो तमिलनाडु की जो नैतिकता होनी चाहिए थी सरकार की, उसके प्रति एक दृश्य प्रकट करती है। आज तमिल मुंह बंद कर रहा है और के से कीप साइलेंस रख रहा है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में या कोई मीडिया का व्यक्ति इस बात को उठाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो बाहर निकल कर आ जाएगी स्टालिन साहब कि आप सबकी जुबान बंद करवा रहे? पिछले वर्ष भी हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज्यादा की जानें गई थी। उस समय पर भी आगाह कराया गया था, परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? और स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मीडिया वाले या कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, परंतु शराब का अवैध धंधा करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं? डीएमके का और ड्रग्स, डीएमके का और नशे का तो पुराना एक रिश्ता रहा ही है। आज सवाल कांग्रेस पार्टी से भी बनता है। इंडिया अलायंस के जो साथी जो अमूमन कहीं पर भी कोई घटना होती है तो अपनी आवाज़ उठाते हैं, आज 50 लोगों की मौत पर वो शांत क्यों हैं? क्या वो डीएमके से एक भी सवाल नहीं पूछेंगे? हम फिर से मांग करते हैं कि इस पूरे वाक्य में सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त भी करना चाहिए और स्टालिन जी को आकर जवाब देना चाहिए कि बार बार लगातार इस प्रकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याएं शराब, अवैध शराब के नाम पर कब तक होती रहेगी तमिलनाडु में? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को, जो साफ तौर पर डीएमके सरकार पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना था कि किस तरह से मिली भगत जो सरकार की है, ख़ास तौर पर जो वहाँ पर अवैध शराब का माफिया है और किस वजह से और किन हालातों में जो आम लोग हैं उनकी जान पर बनाई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस अवैध शराब को पीने के चक्कर में। तो क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या मिली भगत है? इसका जवाब जो डीएमके सरकार है, जो मुख्यमंत्री साहब है, उन्हें देना होगा। खैर, बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों का जोश हाई। धरती के स्वर्ग श्रीनगर में हुआ मुख्य समारोह। प्रधानमंत्री ने किया योग, कहा योग और साधना की भूमि है जम्मू कश्मीर। पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेताओं ने भी किया योग अभ्यास। देश की सुरक्षा में डटे जवानों ने योग से भरी नई ऊर्जा। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन और श्रीलंका समेत पूरी दुनिया में बज रहा है योग का डंका। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी की चुनौती। हाईकोर्ट में आज ही सुनवाई की मांग। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत। कुडलोर जेल भेजे गए सभी आरोपी। आज भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी बात। और भारत में आगे बढ़ा मॉनसून। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। और सीधे शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, जिनकी जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। और हमारे साथ विकास सारथी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल हम मान सकते हैं कि अभी रिहाई टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। क्या मुख्य दलीलें दी हैं ईडी ने अपने इस पूरे मामले को लेकर? जी अंचल, ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जो बातें रखी उनमें पहली ये कि उनको निचली अदालत में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका नहीं दिया गया। उनको ये कहा गया कि आप अपनी दलीलें आधे घंटे में खत्म करें, जो हालांकि 2 दिन इस पर बहस हुई है, लेकिन अंत में कोर्ट ने ये कहा दोनों पक्षों से कि एक लिमिटेड टाइम में अपनी बातें रखिए ताकि कोर्ट इस पे आदेश उसी दिन दे सके। कोर्ट ने ये पहले ही कहा था कि बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए लंबे समय के लिए ऑर्डर रिजर्व नहीं किया जाएगा। जैसे ही आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होंगे ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो ईडी का जो पहला दलील है वो यही है कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दूसरा, एएसजी ने ये बात कही कि वो रिटन सबमिशन भी देना चाहते थे, कुछ उनको उसकी अनुमति नहीं दी गई। तो इन 2 बातों पर, और तीसरा जो इन्होंने दलील रखी कि 8 बजे रात को ऑर्डर आया था राउज एवेन्यू कोर्ट का, और उस वक्त भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आग्रह किया गया कोर्ट से कि कम 48 घंटे से इसके अमल पर रोक रखें ताकि ईडी अगले दिन जाकर के हाईकोर्ट में इसको चुनौती दे सके। चलिए, तो अभी तो फिलहाल लगातार जो ईडी की दलील है, जो विकास हमें बता रहे थे, वो ये है कि भाई हमें पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया और आदेश को अपलोड नहीं किया गया। अगर हम पिछली रात की बात करें तो इस पर स्पष्टता सामने है, और इस पर अब हाईकोर्ट किस तरह से सुनवाई जब चलेगी तो क्या फैसला लेगा, ये बड़ी बात है। रुक करते तमिलनाडु का, जहाँ की कल्लाकुरुची जिले में जहरीली शराब त्रासदी के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तीनों को कुडलोर जेल ले जाया गया है। जिला अदालत ने 3 आरोपियों गोविंदराज, दामाडोरन और विजया को 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रही हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज भारत पहुंचेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है।
और अब बात 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, इसके अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई की। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और तन पर योग के गहरे प्रभाव को भी रेखांकित करता है। इस समारोह का उद्देश्य योग अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसके माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने को रेखांकित किया जाता है। ये कार्यक्रम मैदानी स्तर पर लोगों की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार को प्रोत्साहित करेगा। केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। प्रधानमंत्री ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में समारोह की अगुवाई की। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों, विशेषकर युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने योग को सरलता से समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फोकस होकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन इस बार कश्मीर में हुआ और इस आयोजन में प्रधानमंत्री के साथ योग करने वाले युवाओं से उन्होंने बातचीत भी की। हमारे संवाददाता ने इन युवाओं से बातचीत की, उनके अनुभव जाने। आइए आपको उसका श्रवण करवाते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं, किसने किस इंस्टीट्यूट से किया है, और उसके बाद उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाया कि वो जो सभी बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं उनको योग की प्रैक्टिस डेफिनेटली बहुत रेगुलरली करनी चाहिए, बिकॉज ये उनकी सबकी मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है और उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इस तरह से सबको प्रोत्साहन दिया है उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनकरेज किया, बिकॉज आफ्टर बारिश भी हम लोग सब इतना ब्रेव होके कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट अस, आउटसाइड ऑल्सो एवरीबडी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ही एक्नॉलेज दैट, सो दैट इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। मोदी जी के साथ भी मिल करके योगा किए और इससे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे, पहले हम टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और हमने योग किया। बहुत मतलब सेहत के लिए भी अच्छा हुआ और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पे आए, हमारे साथ बातचीत की, हमें मतलब बेनिफिट्स बोले योग की, क्या है क्या नहीं है, तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं उनको। I feel very blessed and honored to be part of this mega event and practice along with our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। स्वयं और समाज के लिए योग, ये थीम है इस वर्ष योग दिवस का। योग दिवस को खास बनाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया।
अब हम इसी में तीसरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग अभ्यास किया है। अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योग अभ्यास किया। 2014 में मोदी जी पहली बार यूएन की जनरल असेंबली में गए। उन्होंने वहां पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को योग दिन के रूप में मनाया जाए और कुछ ही दिन में एक आध 2 महीने में ही 170 से ज्यादा देशों ने योग दिन मनाने के लिए अपनी सहमति दी और पूरा विश्व वहीं से योग के रास्ते पर चला। भारत ने समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने योग अभ्यास किया है। तो जन जन तक का योग पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और इसी का असर हम देख रहे हैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, जो कि स्वयं और समाज के लिए योग है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि प्राचीन हिंदुस्तानी परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के मानव समाज ने योग को अपनाया है और योग अभ्यास को अपने जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनाया है। तो ये बहुत बड़े उपलब्धि है देशवासियों के लिए, क्योंकि ये प्राचीन हिंदुस्तान की ही परंपरा है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया है। कन्याकुमारी में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग अभ्यास किया है और इन लोगों से बात की है हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। What is your comment about today's historic day yoga celebration at Vivekananda Rock Memorial? It's a historic moment. I'm Professor Dr. N.J. Muthukumar, Director General Central Council for Research in Siddha. On behalf of Ministry of Ayush, Government of India, we have celebrated this International Day of Yoga in the historical place where the Honorable Prime Minister Modi have ordered for us to conduct the yoga session in this historic आइकॉनिक प्लेस। हमारा बहुत खुशी है, हम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हम योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम करते। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र भाई मोदी जी से 2014 में मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऐसे अभी तक हम 10 साल का हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are very happy to do the yoga in a memorable place like Vivekananda Rock, and these kind of activities really that spiritual and body-wise our inspiration. Then more powerful we can analyze that yoga is very essential for the every woman nowadays. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी परिसर में समुद्र के बीच आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन संतिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें नीट परीक्षा से जुड़ी दायर नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया, जहां एनटीए को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हालांकि 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ इस पर सुनवाई होगी। बड़ी बात, नीट परीक्षा से जुड़ी जो तमाम दायर नई याचिकाएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 2 सप्ताह के भीतर उन्हें जवाब दाखिल करना है और 8 जुलाई को जो पहले से लंबित याचिकाएं हैं उस पर भी सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि रोज नित नए खुलासे नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर हो रहे हैं। लगातार कई ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। अभी हमने हाल ही में देखा कि जो यूजीसी नेट परीक्षा है उसे भी रद्द किया गया। तो किस तरह से जो ये धांधली है उसको लेकर तमाम जो याचिकाएं इसमें डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, खासतौर पर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, उसको लेकर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके मुस्तकबिल, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा और जवाबदेही सुनिश्चित करना अहम है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को पहले से लंबी जो तमाम याचिकाएं हैं उस पर भी सुनवाई की जाएगी और एनटीए को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करना है। प्रतिष्ठित और बहुत अहम जब हम बात करते हैं भविष्य बनाने के लिहाज से नीट परीक्षा मानी जाती है, एमबीबीएस के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अब 2 हफ्तों के अंदर एनटीए से उन्होंने कि क्या मामला रहा उस पर जवाब मांगा है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी जो आम बजट आने वाला है 2024-25 उससे पहले चौथी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में किसान संघों के प्रतिनिधि और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हुए। इस परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही वित्त सचिव समेत अलग अलग विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत अलग अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। खबर दलाल स्ट्रीट से जुड़ी हुई। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन भारतीय शेयर बाजारों ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 77,808 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 23,667 के रिकॉर्ड शिखर स्तर पर वो पहुंचा। फिलहाल अभी कुछ देर पहले सेंसेक्स में 223 अंकों की गिरावट के साथ ये 77,334 के स्तर पर है। वहीं 36 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। अगर हम निफ्टी की बात करें, हालांकि प्रमुख इंडेक्स हैं वो हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर आईटी और एफएमसीजी बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बात क्रिकेट की। आईसीसी T20 विश्व कप भारत की जीत का सिलसिला इसमें जारी है। भारत ने अफगानिस्तान को हराकर सुपर 8 में अपनी पहली जीत दर्ज की। सुपर 8 के अपने पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराने में सफलता पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अफगानिस्तान के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 134 रन बना पाई। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं अर्शदीप सिंह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।